नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनावों का समापन हो चुका है और अब जो इंतजार है वो है 3 दिसंबर का। 3 दिसंबर का इंतजार क्यों है? क्योंकि 3 दिसंबर को चुनाव के जो परिणाम है वो आने वाले हैं। बात करते हैं राजस्थान के नागौर जिले की, और जो नागौर जिले से जो दो जिले अलग हुए हैं, डीडवाना और कुचामन, उनकी भी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। क्योंकि इस बार नागौर जिले से दो जिले अलग तो हुए हैं, लेकिन इनका जो निर्वाचन अधिकारी था वो नागौर जिले का कलेक्टर ही था। और जो इनकी गणना होनी है वो भी नागौर में ही होगी। 5 विधानसभाओं की गणना बलदेव राम मिर्दा कॉलेज में होगी और 5 की माडीबाई कॉलेज में गणना होगी। बलदेव राम मिर्दा कॉलेज में गणना होगी, उनमें अगर विधानसभाओं की बात करें तो नागौर, खींवसर, मेड़ता, जाइल और डेगाना की होगी। माडीबाई जो कॉलेज है उसमें जो वोटों की गणना होगी उनमें 5 विधानसभाएं हैं, लाडनू, डीडवाना, परबसर, मकराना और नामा। बात करेंगे हम नागौर जो जिले की टोटल 10 विधानसभाएं जिनका हमने जिक्र किया है, इनमें परिणाम किसके पक्ष में जा रहा है और किनके बीच में कांटे का मुकाबला है। सबसे पहले हम नागौर जिले की जो विधानसभा है, नागौर विधानसभा, उसकी चर्चा करते हैं। तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी से है ज्योति मिर्दा, कांग्रेस से हरिंदर मिर्दा और निर्दलीय हबीबुर रहमान है। यहाँ की जो चुनावी रण है वो काका भतीजी के बीच में, हरिंदर मिर्दा और ज्योति मिर्दा के बीच में। और यहाँ पर जो फेवर दिख रहा है वो हरिंदर मिर्दा का दिख रहा है। माना जा रहा है कि हरिंदर मिर्दा यहाँ करीबन 10 से 15 हजार के बीच में चुनाव जीत रहे हैं। अब हरिंदर मिर्दा के प्रति ये पॉजिटिव पक्ष क्यों है? क्योंकि मुस्लिम समाज यानी माइनॉरिटी है वो गहलोत सरकार को रिपीट देखना चाहती है, वो किसी के बहकावे में नहीं आना चाहता। और हबीबुर रहमान की वोटिंग प्रतिशत बहुत ही कम रहने वाली है। जो माइनॉरिटी के वोट है वो पूरे के पूरे हरिंदर मिर्दा की तरफ 80% वोट डाइवर्ट होने की जो बात सामने आ रही है। और उसके अलावा राजपूत समाज के वोटिंग भी है वो ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में भी दिखाई दे रहे हैं। ये एक मजबूत पक्ष है। और जाट समाज के दो हिस्सों में वोट होने से, जो पिछली बार मोहन राम चौधरी को जाट समाज के पूरे वोट मिले थे, वो वोट इस बार दो भागों में बन चुके हैं। और इसकी वजह से हरिंदर मिर्दा नागौर से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें खींवसर विधानसभा की, जहां आरएलपी से हनुमान बेनीवाल, बीजेपी से रेवत राम डांगा, कांग्रेस से तेजपाल मिर्दा और निर्दलीय दुर्ग सिंह चौहान के बीच में मुकाबला था। यहाँ पे 45% से एबोव वोट है वो यहाँ आरएलपी को मिलेंगे। बाकी 55% वोटों में सारी पार्टियां सिमट रही है। देखें तो हनुमान बेनीवाल यहाँ से 90 हजार के आसपास वोट ले रहे हैं। और जो दूसरे नंबर पे यहाँ पे है रेवंत राम डांगा, 55-60 हजार के बीच में वोट उनको मिलने वाले हैं। बाकी वोटर्स है, जो भी उम्मीदवार है उनकी वोटिंग 30 हजार के आसपास और उससे कम होने वाली है। तो यहाँ क्यूसर में हनुमान बेनीवाल चुनाव करीबन 30 हजार के आसपास वोटों से जीत रहे हैं। अब हम बात करें जाइल की, तो जाइल में दो मंजू है। कांग्रेस से मंजू मेघवाल, बीजेपी से मंजू बागमार और निर्दलीय ये आरएलपी से हैं बीएल भाटी। यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष हो चुका है, क्योंकि मंजू मेघवाल अपने पद पे थी, सिटिंग एमएलए होते हैं तो उनके वोट एक बार तो टूटते ही है। और यहाँ पे जिस तरह की नाराजगी देखी गांव में खिलाफत हुई, और मंजू आगमार का मामला यहाँ पे भारी दिख रहा है। और ये मामला बड़ा नजदीकी है, यहाँ बड़ी जीत यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन आसार मंजू आगमार की तरफ से यहाँ पे। और मंजू मेघवाल की कुछ नीतियों की वजह से वो चुनाव से हाथ धोती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें मेरठा विधानसभा की, तो मेरठा विधानसभा में बीजेपी और आरएलपी के बीच में अच्छी टक्कर थी। और इस टक्कर को अच्छी टक्कर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे आरएलपी से जो वर्तमान विधायक है इंदिरा बावरी, वो यहाँ से फिर से चुनाव जीत के दूसरी बार विधानसभा की तरफ जा रही है। और अच्छी वोटिंग से जीतेगी, 10-15 हजार वोटों से इंदिरा बावरी यहाँ पे चुनाव जीत रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। उसके आगे हम चलते हैं तो डेगाना विधानसभा, डेगाना विधानसभा से कांग्रेस से विजयपाल मिर्जा जो वर्तमान विधायक है उनको टिकट दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी से अजय सिंह किलक, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, सहकारिता मंत्री और विधायक भी रह चुके हैं, 10 साल का उनका कार्यकाल रहा। और फिर विजयपाल मिर्जा जीते थे। इस बार अजय सिंह किलक बीजेपी से, कांग्रेस से विजयपाल मिर्जा, आरएलपी से लक्ष्मण मुवाल ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के समीकरणों की अगर बात करें तो यहाँ के समीकरण बड़े पेचीदा समीकरण है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ कांग्रेस के जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि जो लक्ष्मण मुवाल आरएलपी को जो वोट मिल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी के मिल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के मिल रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने फायदे गिना रही है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि जो आरएलपी को यहाँ पे वोट मिल रहा है उसमें 35% के आसपास बीजेपी की वोटिंग है, लेकिन 65 के आसपास यहाँ पे कांग्रेस की वोटिंग है। क्योंकि लक्ष्मण मुवाल जो पंचायत समिति के चुनाव हुए थे उसके बाद में वो कांग्रेस में चले गए थे। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आपने देखा होगा, मेड़ता के देखो, कहीं पर भी देखो, वो रिजवाल जी के साथ में नजर आ रहे थे। तो ये अफवाह ही हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट उनको मिलेंगे, ये गलत बात है। मिलेंगे लेकिन माइनर 30 या 35% वोटिंग उनके पक्ष में जाएगी। दूसरी चीज है, सिटिंग एमएलए होता है उनके हमेशा वोट एक बार टूटते हैं, कोई सा भी सिटिंग एमएलए कहीं पर भी हो, क्योंकि सबको वो खुश कर नहीं सकते, नाराजगियां सबसे होती है।
और अगर भितरघात हुआ है तो फिर यहाँ पे अजय सिंह किलक चुनाव जीतेंगे। भितरघात नहीं हुआ है तो विजयपाल मिर्जा चुनाव जीत सकते हैं। कितने वोटों से? उनका जो वोट बैंक अगर बात करें तो 3-4 हजार से अगर विजयपाल मिर्जा चुनाव जीते तो 3-4 हजार 5 हजार से चुनाव जीतेंगे। लेकिन भितरघात हुआ है वर्तमान एमएलए के जो है उनके खिलाफ, तो यहाँ पे सीधी सी अजय सिंह किलक अगर यहाँ पे चुनाव जीतते हैं तो 15 हजार से कम से चुनाव नहीं जीतेंगे। अगर विजयपाल मिर्जा के पक्ष में अगर भितरघात नहीं हुआ तो 3-4 हजार से चुनाव जीतेंगे। तो ये मामला बड़ा पेचीदा मामला यहाँ पर फंसा हुआ है। आगे बढ़े डीडवाना की। डीडवाना में चेतन रूडी और यूनुस खान और जितेंद्र सिंह जोधा जो बीजेपी से, चेतन रूडी कांग्रेस से, यूनुस खान निर्दलीय बीजेपी से बागी होकर के चुनाव लड़ा और बीजेपी यूनुस खान को सपोर्ट भी कर रही है। और जो अंदरूनी जो मिली भगत है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनके साथ दिख रही है, क्योंकि उनको पार्टी ने निष्कासित नहीं किया। पार्टी रविंद्र सिंह भाटी को कर दिया, प्रियंका चौधरी को कर दिया, लेकिन यूनुस खान को निष्कासित नहीं किया। तो यहाँ पर जो मुकाबला अभी मुकाबला है त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन ये मुकाबला कहीं ना कहीं चेतन रूडी के पक्ष में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि डीडवाना जीतने के लिए 70,000 वोटों की जरूरत पड़ेगी और निर्दलीय के लिए 70,000 वोट लेके आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये जो मुकाबला है ये त्रिकोणीय मुकाबला और यहाँ पे चेतन रूडी के फेवर में अभी तक एक मुकाबला दिखाई दे रहा है। फिर बढ़ते हैं अगर हम मकराना में कोई मुकाबला नहीं है। जाकिर हुसैन कैसा 15,000 प्लस वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। श्रीराम पिंचर जिनकी पुत्र वधु सुमिता पिंचर जिन्होंने चुनाव लड़ा, अमराराम चौधरी ने आरएलपी से लड़ा। श्रीराम पिंचर के पुराने स्टेटमेंट इस समय वापस लीक हो रहे हैं, जैसे जब वो विधायक थे उस समय जो एटीट्यूड उनका था उनकी वजह से लोग, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक पद हो उनमें हमेशा यही पाने की लालसा रखते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे जाकिर हुसैन गहलोत बहुत अच्छे अंतर से यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं। लाडनू की बात करें तो लाडनू मुकेश बाकरी चुनाव जीत रहे हैं 10 से 15 हजार बीच में, और इनके जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन एक दो बड़ी घटना भी हुई उसके बावजूद भी मुकेश बाकरी 10-15 हजार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। अब चले हम नावा। तो नावा की अगर हम बात करें तो नावा में महेंद्र चौधरी जो कांग्रेस हैं और बीजे सिंह जो बीजेपी से, तो उनके बीच में चुनाव है। और यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी रवि कुमार मेघवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ का अगर फेवर की बात करें तो कुछ बीच में घटना ऐसी हुई थी जिसकी वजह से महेंद्र चौधरी के खिलाफ लोगों में आक्रोश था और विजय सिंह चौधरी के पक्ष में मुकाबला वहां पर भी है। बड़ी लीड वहां पे नहीं मिलेगी। अंतराल 10-15 हजार 12 हजार या 8-10 हजार के बीच का अंतराल वहां पे विजय सिंह अभी उनकी हवा बहुत अच्छी चल रही है और लोगों को लग रहा है कि विजय सिंह वहां से चुनाव जीत भी रहे हैं, ऐसे वहां के लोगों का कहना है। फिर अगर हम इधर आए वापिस परबतसर की तरफ चलें तो परबतसर में सीधी सी जो टक्कर दिख रही है यहाँ पे, तो एक बार तो जो टक्कर दिख रही थी तीनों में दिख रही थी और अभी भी स्थिति वही बनी हुई है कि आरएलपी से लच्छाराम बड़ार था और जो कांग्रेस वर्तमान विधायक रामनिवास गावड़िया और भारतीय जनता पार्टी से मान सिंह किनसरिया, इन तीनों के बीच में बड़ा मुकाबला है। लेकिन जो फर्स्ट नाइट थी, फर्स्ट नाइट में कुछ मुकाबले इधर उधर होने की जो चर्चा है वहाँ पे चल रही है, तो ये माना जा सकता है कि वहाँ पे अभी भी मुकाबला ऐसा है कि वहाँ पे स्पष्ट कोई नहीं कह सकता कि कौन चुनाव जीत रहा है। लेकिन रामनिवास गावड़िया और मान सिंह किनसरिया के बीच में बड़ा उलझा हुआ मुकाबला है। देखते हैं इसमें कौन जीते हैं। इनके बारे में भी चर्चा हम कर भी नहीं सकते कि क्योंकि ऐसा पेचीदा मुकाबला है जिसके अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो नागौर और डीडवाना और कुचामन जिले की जो 10 विधानसभा थी हमने उस पर बात की। नागौर से हरिंद्र मिर्जा यहाँ पे हैवी दिख रहे हैं, क्यों, और खिंवसर से हनुमान बेनीवाल चुनाव लगभग जीत चुके हैं। जाहिल से मंजू बागमार की हम चर्चा करें तो कोई गलत नहीं होगा, वो चुनाव जीतती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और उसके बाद में अगर मेड़ता से इंदिरा बावरी डेगना से मामला फंसा हुआ है, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन इतना जरूर है विजयपाल मिर्जा जीते हैं तो 4-5 हजार से, अगर अजीत सिंह किलक के फेवर में गया तो वो कम से कम 15 हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। डीडवाना से त्रिकोणीय मुकाबला है। चेतन रूडी यहाँ पे हैवी दिख रहे हैं। लाडनू से मुकेश बादल जीत रहे हैं। नावा से विजय सिंह के मामला पक्ष में दिख रहा है। मकराना से जाकिर हुसैन गहलोत जीत रहे हैं और परबतसर में त्रिकोणीय मुकाबला है। इसमें अगर बात करें तो अभी भी फेवर की अगर बात करें तो मानसिंह किनसरिया के पक्ष में ज़्यादा फेवर वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर एक नई चर्चा के साथ में। जय हिंद, जय भारत।